मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरा सफ़र, मेरी जो ट्रैवलिंग है वो ख़त्म हो गई है। मैं पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ, तभी आपको मैं अपने स्टूडियो से बैठ के अब ख़बरें दिया करूँगा। अच्छा, अब ये जो ख़बर जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया पर और बिलखुसूस पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इसका चर्चा बहुत कम हुआ है, इस पर बात बहुत कम हुई है। और ऐसा होता है, हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं कुछ ऐसी ख़बरों को जो कि जिनका ताल्लुक़ हमसे होता तो है, लेकिन उनका हम पे कोई इतना ख़ास असर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अहमियत दे देते हैं। ये वो ख़बर है, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे प्लेटफॉर्म से आपको वो ख़बरें मिलती हैं जिनका ताल्लुक़ होता तो आपसे है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनको जगह नहीं दी जाती। इस ख़बर का ताल्लुक़ आपसे कैसे है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। आपको बताऊँ नाज़रीन कि भारत ने पूरी दुनिया के अंदर अपने जासूस छोड़े हुए हैं, लेकिन बाज़ जासूस बड़े नालायक किस्म के जासूस हैं। इतने नालायक हैं कि वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, भारतीय मूवीज़ में, बॉलीवुड की मूवीज़ में आप देखेंगे तो उनके जो जासूस होते हैं वो दीगर ममालिक में जाके वो तहस नहस कर देते हैं हर चीज़, मतलब उल्टा सीधा कर देते हैं सब कुछ, और फिर भी पकड़े नहीं जाते। बड़ी बड़ी जासूसी की कार्रवाइयाँ डाल देते हैं मगर पकड़े नहीं जाते। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ये धर लिए जाते हैं। कुलभूषण यादव हो या फिर ये 8 जासूस हों जिनको कतर में धर लिया गया, और धरने के बाद जनाब इन्होंने अब माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी हैं। आपको मालूम है, इनको रहम की अपीलें। आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जासूस जेल में बंद होता है और जेल तोड़ के निकल जाता है। पूरी की पूरी जो वहाँ पे सिक्योरिटी की टीम होती है वो हैरान हक्का बक्का देखती रहती है कि ये क्या हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे ये हो रहा है कि अब रहम की अपील कर रहे हैं, अब मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि बाबा हमें माफ़ कर दो। कतर कह रहा है बेटा माफ़ तो मैं नहीं करूँगा। किस चीज़ की माफ़ी है? आपको पता है, जासूसी की किसी भी मुल्क में अगर आप जासूसी कर रहे हैं उसकी सज़ा है सज़ाए मौत, और कतर इनको सज़ाए मौत सुना चुका है। डिटेल में आपको बताता हूँ, ये 2 मिनट मैंने आपको सिर्फ तारुफ करवाया है, डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये 8 भारतीय फ़ौजी ये कर क्या रहे थे कतर के अंदर, ये पकड़े कैसे गए, अब सूरत हाल अपडेट क्या है, ये तमाम की तमाम सूरत हाल आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगी। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है नाज़रीन कि ये वीडियोस बड़ी रिसर्च से, बड़ी मेहनत से बनाई जाती। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होगी। अच्छा जनाब, अब आपको बताता हूँ ख़बर क्या है। अच्छा, बेसिकली जो अभी लेटेस्ट ख़बर है वो ये है कि इन्होंने की है रहम की अपील, और कतर के वलीअहद, कतर के शहज़ादे ने वो रहम की अपील कर दी है मुस्तरद। लेकिन वो कहते हैं ना, वाक़या अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड के लिए हमने चंद महीने पीछे जाना पड़ेगा। अगेन ये चंद महीने पुरानी बात है, मगर मैं हैरान हूँ और हमेशा मेरी हैरानी में इजाफा ही होता रहेगा कि पाकिस्तान में इस पर बात क्यों नहीं होती है। अच्छा जनाब, इंडियन नेवी के 8 ये ऑफिशल्स थे, एक्स नेवी ऑफिशल्स थे, यानी साबिका फ़ौजी थे। ये कर ये रहे थे नाजरीन बेसिकली कि दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टिंग सर्विस के नाम से एक फ़र्म बनाई गई थी कतर के अंदर। इस फ़र्म ने तकरीबन 75 भारतीयों को हायर किया था। इस फ़र्म का काम क्या था? इस फ़र्म ने करना ये था, ये कतर को एडवाइस कर रही थी कि वो किस तरह से इटली यानी इटालियन मेड सबमरीन हासिल कर सकें। थोड़ा मुश्किल था, आसान करके समझाता हूँ। देखिए, कतर को चाहिए है इटली की बनी हुई सबमरीन। सबमरीन कहते हैं आबदोज़ को, जंगी आबदोज़ को, ताकि कतर अपनी फ़ौजी सलाहियत में इजाफा कर सके। वो ऑब्टेन करने के लिए कतर को एक कंपनी बनाना पड़ी। ऐसा होता है, आप कहेंगे यार ये क्या बात है, उसको चाहिए थी जाके ख़रीद लेता। ऐसे नहीं होता, इन मामलात में ऐसे नहीं होता। उससे कंपनी बनाई। वो कंपनी क्या कर रही थी? कतर को एडवाइस कर रही थी कि आपने कैसे ये ऑब्टेन करनी है, हासिल करनी है सबमरीन। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ जो कि कतर ने ख़ुद बनाने थे, जो कि इस कंपनी की मदद से और इंडियन ऑफिशियल्स की मदद से, यानी इंडिया के साबिका नेवी के फ़ौजियों की मदद से वो जहाज़, वो बहरी जहाज़ इन्होंने बनाने थे। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने तकरीबन 75 इंडियन नेशनल्स को, 75 इंडियन नेशनल्स को इन्होंने हायर किया, इंडिया से बुलाया। ये सारे के सारे मोस्टली इनमें से वो थे नेवी के साबिक एहलकार। पता ये लगा कि ये लोग इजराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे। इजराइल के लिए, यानी इजराइल के साथ गठजोड़ करके। अब आप देखें ना कि
इसराइल के बारे में भी क्या सुनते हैं हम कि भाई क्या भला चीज़ है यार, इसराइल तो मतलब ओ हो ये वो, लेकिन आप देखें कि वो भी अपने बंदे पकड़वा बैठा है। कतर के साथ मिलके ये 8 नालायक फ़ौजी, ये इसराइल के साथ मिलके कतर में ये 8 नालायक फ़ौजी जासूसी कर रहे थे। कतरी हुकाम को लग गया पता। अच्छा, उनको समझ लगती है, उनको लगता है ये बद्दू हैं, अरबी, इनको क्या पता, ये एवं ही। अरे वो बहुत तेज़ हैं भाई। मैं अभी यूएई का एक चक्कर लगा के आया हूँ, जाता रहता हूँ वैसे तो, अगर अभी दोबारा गया था तो भाई वो बहुत बहुत तेज़ हैं, उनका दिमाग बहुत चलते हैं उनको आप बेवकूफ़ ना समझें। उन्होंने धर लिए। अच्छा जनाब, अब धरने के बाद उन्होंने कहा जनाब इनको तो होगी सजाए मौत। जो बाकी के बाकी थे उनको उन्होंने किया डिपोर्ट, भेजा वापस, जहाज़ बुक करवाया, सबको इसमें लादा, तो क्या बेटा चलो वापस अपने मुल्क। उसके बाद ये जो कंपनी थी, ये कंपनी उन्होंने कर दी बंद, सारी की सारी। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था इंडिया को, और ये अरबा डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें भारत ने कतर के लिए ये आबदोज़ें और ये बहरी जहाज़ बनाने थे, जंगी बहरी जहाज़ बनाने थे। अरबा डॉलर भारत ने कमाने थे। उन्होंने कंपनी की बंद, उन्होंने कहा चलो जनाब बोरिया बिस्तर लपेटो और अपने अपने घर चलो। अब जनाब हुआ ये है कि इन्होंने शहजादा साहब को की है अपील। अच्छा, आगाज़ में इन्होंने इंडियन मीडिया ने, ये वाक़या है अप्रैल 2023 का बाद में जब ये हरकत हुई थी, अपील जो है वो आजकल में रिजेक्ट हुई है। इन्होंने, इंडियन मीडिया ने शोर मचाया, बड़ा शोर मचाया कि जनाब पाकिस्तानियों का हाथ है, पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI का इसमें हाथ है, उसने इंडियन नेशनल्स को फंसवाया है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वो खैर इल्ज़ाम हमने रिफ्यूट किया। कतर की अदालत ने ख़ुद इस पर जांच पड़ताल की, नतीजा ये निकला कि हाँ ये वाकई जासूसी करने आए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया का काउंसलेट, इंडियन एम्बेसी, पूरी भारतीय सरकार ने ज़ोर लगा लिया कि कतर की हुकूमत को किस तरह से मजबूर किया जाए कि भैया हमारे बंदे वापस कर दो। लेकिन कतर ने कहा कि हम कोई पाकिस्तान है कि बंदे वापस कर दें, आप हमें एक दफ़ा कहें। मतलब आप देखिए कि जासूसी का इल्ज़ाम है इन पर और सज़ाए मौत मिल रही है। हमारे मुल्क में कुलभूषण यादव बाकायदा तौर पे एतराफ़ कर चुका है कि मैंने फ़लाँ जगह बम धमाके करवाए, दहशतगर्दी करवाई और लोगों को मारा। ये तो जासूसी कर रहे थे ना, वो जासूसी के साथ साथ दहशतगर्दी भी कर रहा था। और 7 साल हो गए हैं, 7 years हम कुलभूषण यादव को अपने टैक्स पेयर्स के खर्चे पे खाना खिला रहे हैं, पाल रहे हैं उसको। हमने पता नहीं कौन सा घी उसके अंदर से निकालना है जो हमने रखा हुआ है उसको। वो जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत पा रहे हैं, ये दहशतगर्दी का इस पर एतराफ़ है, उसके बावजूद हमने मेहमान की तरह बिठा के रखा। फिर क्या नाम था, अभिनंदन आके घुस के हमें मारने की कोशिश करके गया हमारे मुल्क में। हमने उसको 2 दिन के बाद चाय पिला के उसको हमने वापस कर दिया। चलो हमारे फ़ौजियों ने पकड़ा उसको, पकड़ने वाले कौन थे, हमारे फ़ौजी थे ना पकड़ने वाले, उसको वापस करने वाले कौन थे, ये सियासतदान। हमने जनाब, हम मोदी ने बड़क मारी, हम डर गए, हमने उसको वापस कर दिया। ये हमारी हिम्मत है। मैंने अब ये वीडियो बनाई ही इसीलिए थी ताकि थोड़ी अपनों को हम गैरत दिलवा सकें कि भैया ये देख लो तुम कतर क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मजबूत कौमें, उनकी रविश क्या होती है, उनका रवैया क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।